हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आपका पता होगा कि मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने एक चैप्टर वास्तविक संख्या आपको पूरा पढ़ा दिया था। और कल मैंने सबसे पहला क्लास बहुपद के बारे में लिया था और बहुपद के बारे में बताया था। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का पावर क्या है, ये सारे चीज़ें मैं आपको समझा दिया था। आज आपको बहुपद के शून्यक के बारे में बताएंगे और बहुपद का ग्राफ खींचने पर उसका आकार आकृति कैसा बनता उसके बारे में हम डिस्कशन करते थे। चलिए प्यारे बच्चों, बिना लेट किए हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। इसलिए आप अपना बुक निकालिए। बुक कहाँ है? देखिए प्यारे बच्चों, शून्यक कहेंगे कि इसको पहले आपको हम समझा देते हैं बेसिक चीज, तब आपको शून्यक के बारे में हम बताएंगे। देखिए बहुपद का शून्यक क्या है। बहुपद का शून्यक देखिए प्यारे बच्चों, शून्यक है क्या आप समझे बढ़िया से। शून्यक का मतलब हुआ बहुपद का वह विशेष मान या स्पेशल मान जिसके रखने पर बहुपद का शून्यक का मतलब हुआ बहुपद का वह विशेष मान जिसमें उसको रखने पर पूरा बहुपद का मान को क्या कर देगा, जीरो। उसको हम जो कहेंगे प्यारे बच्चों कि वह बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। समझ में आया? जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि x+4 बराबर x+4 कोई बहुपद। x का क्या मान पुट करेंगे जो इसका पूरा का मान क्या कर देगा, जीरो। इस पूरे मान को क्या कर देगा, जीरो। आप क्या बोलेंगे, x का अगर मान हम -4 पुट करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए, और ये प्लस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस में करके क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है ये जो -4 है इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। मतलब बहुपद का शून्यक परिभाषा में लिखिए बहुपद का वह विशेष मान, बहुपद का वह विशेष मान जिसमें रखने पर बहुपद के पूरे मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझा दिए। आइए अब आपको हम कुछ सिखाते हैं बारी बारी से। देखिए कल हम आपको बताए थे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको बताते चलते धीरे धीरे। रैखिक बहुपद प्यारे बच्चों कल ही बताए थे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैखिक बहुपद का पूछता है व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप हमको क्या बताए थे, व्यापक रूप प्यारे बच्चों व्यापक रूप में बताए थे क्या, ax + b। देखिए अगर इसका शून्यक निकालने का बारी हुआ, इसका मतलब पूरा का मान क्या हो जाना चाहिए, जीरो। इसका मतलब हुआ कि ax + b का मान क्या हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, जीरो। तो बोलिए अगर ax का मान निकालना चाहेंगे तो प्लस में 20 पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और x का मान निकलेगा तो -b, ए गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, तो -b/a हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्ट में सीधा ऑब्जेक्ट आपके बुक में छपेगा। क्वेश्चन क्या देगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा, ax + b। फिर पूछेगा रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, यह मूल क्या होता है, दोनों का मान यही होगा -b/a। देखिए हल्का हल्का कभी ऑप्शन में घुमा के देता है इस प्रकार से। देखिए पता होगा a यहाँ क्या है, x का गुणक है, कोफिशिएंट x के पहले a है, इसका मतलब x का क्या है, गुणक है, और b हमारा क्या है, अचर पद। इसका मतलब x का जो मान होगा -b/a, मतलब कांस्टेंट बटे क्या, x का गुणक। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा इस तरह से प्यारे बच्चों कि 4x + 5, 4x + 5 रैखिक बहुपद 4x + 5 का शून्यक क्या होगा। शून्यक क्या होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट -b/a। b किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा अचर पद रहेगा। अचर पद की क्या 5 है तो लिखेंगे माइनस है, तो माइनस का ये 5/a के स्थान पे क्या है, 4, तो -4/5/4 हो गया क्या आंसर। क्लियर? इसमें कोई तकलीफ आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया 2x - 4, बोलेगा इसका शून्य क्या, कुछ नहीं करेंगे। शून्य क्या मान होता है, -b/a। b देखिए क्या माइनस देंगे, b के स्थान पे क्या -4 है, बटे में a के स्थान पे क्या है बच्चों, 2। माइनस गुना माइनस कीजिए तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 में 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब समझ में आया। शून्य निकालने के लिए इसको जल्दी से उतारिए, आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बहुत अच्छा हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हम आपको बताते चलते हैं और समझते चलिएगा। अब इससे क्वेश्चन आता है प्रश्नावली कितना 2.1 है ना। देखिए प्रश्नावली 2.1 में आपको बताने के लिए कह रहा है कि ये जो ग्राफ खींचेंगे इसका ग्राफ कौन बहुपद को निरूपित कर रहा है। देखिए एक दो बात आप याद रखिएगा, जब भी बहुपद का प्यारे बच्चों पोलिनोमियल का हम ग्राफ खींचते हैं इस तरह से, इसको पता है x अक्ष, इसको x डैश, और इसको y कहते हैं, y इसको डैश कहते हैं। ये कटऑन बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु का नियमक होता है 0 0, और ये बाएं साइड की दूरियां क्या होता है -b में, तो मतलब नेगेटिव होता है, और दाएं साइड की दूरियां क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर ऊपर की भी दूरियां क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होता है, नीचे की दूरियां क्या होता है, नेगेटिव होता है।
अब देखिए इसमें ग्राफ जो खींचेंगे प्यारे बच्चों, ग्राफ जो भी खिंचाएगा जिस प्रकार का, यह तो हो सकता है ऐसे खिंचाएगा। याद रखिएगा कि एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा, जो भी बहुपद का जो हमको रूप रहेगा, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा अथवा टच करेगा वह उतना उसका शून्यक होगा। एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा, जो भी बहुपद का रूप दिया रहेगा, एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा अथवा काटेगा हमारा उतना शून्य को निरूपित करेगा। जैसे आपको हम बताते हैं कि दो क्वेश्चन डायरेक्ट रेडीमेड क्वेश्चन, इसको आपको बुक पे भी लेके चलेंगे। जैसे प्यारे बच्चों ये देखिए इस तरह से दे दिया और बोलेगा इस तरह, इसका कितना शून्य है, एक्स अक्ष हमारा ये प्यारे बच्चों, इसको जितना बार टच करेगा उसको उतना शून्य होगा। क्या बार टच किया, देखिए सिर्फ एक बार यहाँ क्या, इसका मतलब शून्य की संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों, एक शून्य होगा, एक शून्य होगा। समझ में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको इस तरह से, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया प्यारे बच्चों, देखिए एक्स अक्ष को क्या बार टच किया, एक बार यहाँ किया एक बार यहाँ किया, तो दो बार क्या है, इसका मतलब इसका क्या होगा, शून्य होगा, दो शून्य होगा, दो शून्य होगा। समझ में आया। कल ही बताए थे कि अगर जितना एक्स पे पावर रहेगा उसका शून्य उतना रहेगा। इसका दो को शून्य हुआ मतलब ये कौन बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। और क्वेश्चन प्यारे बच्चों कई बार पूछा है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है कैसा आकार का होता है। इस जो ग्राफ देखे इस तरह से, इसको कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परवलय। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा था 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो परवलय होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, परवलय। इसको उतारिए तो चलिए हो गया। चलिए अब आगे हम आपको बताते चलते हैं क्वेश्चन। अब आपको सीधा प्रश्न वाले पे लेके चलते हैं, देखिए और आंसर बताइए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, वहां पे क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, इस तरह से फोटो है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ के सुनाते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px से ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया, प्रत्येक स्थिति में px का शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन बाईं तरफ दिख भी रहा होगा इस तरह से प्यारे बच्चों कि इस तरह से बोलिए एक्स अक्ष को एक बार ये काटा है, बिल्कुल नहीं काटा है, इसका मतलब शून्यक। इसका आंसर क्या होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। शून्यक होगा कहाँ से, एक्स अक्ष को काटेगा तो जितना बार काटेगा ये टच करेगा उसका उतना शून्य। या एक बार भी नहीं टच किया नहीं काटा है, क्योंकि वाई अक्ष को काटा है इसके लिए एक भी शून्यक नहीं है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपको बताती है, पहला था देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस तरह से नहीं, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए किस तरह से, ये तरह इस तरह से था और इसको इस तरह से देखिए, सिर्फ एक बार इसको टच किया है तो इसका क्या शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा। लिख लीजिए केवल एक शून्यक, केवल एक शून्यक हो गया। चलिए इसको उतारिए। दो क्वेश्चन बताए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कहीं ज़्यादा हार्ड नहीं, तो इजी सब क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा इस तरह से। देखिए एक्स अक्ष को क्या बार प्यारे बच्चों काटा है, दो बार, एक बार यहाँ पे काटा है एक बार यहाँ पे काटा है, इसका मतलब दो शून्यक है। क्या शून्यक है प्यारे बच्चों, दो शून्यक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको, इधर देखिए तीसरा चौथा बताना है आपको। चौथा नंबर में देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, सब इजी इजी क्वेश्चन। देखिए ये इस तरह से गया था और ये इस तरह से आया, फिर यहाँ आया इस तरह से। इसको एक्स अक्ष को देखिए क्या बार टच किया, ये काटा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दो बार, एक बार यहाँ पे, तीन बार, इसको यहाँ पे क्या बार, चार शून्यक है, चार बार काटा तो क्या शून्यक होगा प्यारे बच्चों, चार शून्य। क्लियर। चलिए इसको भी उतार लीजिए आप, चार शून्यक हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये वाला इस तरह से गया और इसको इस तरह से किया और इसको इस तरह से ले करके फिर यहाँ आया, फिर इसको इस तरह से गया। इसमें देखिए क्या शून्यक है, देखिए एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार यहाँ पे टच किया, कितना हो गया, दो, और एक बार यहाँ पे टच किया, क्या शून्यक हो गया प्यारे बच्चे, तीन शून्यक, तीन शून्यक। बस यही इस चैप्टर हो गया कंप्लीट आपको। देखिए इस चैप्टर में आपको बहुत इजी था, कल सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए थे, आज आपको दो तीन कॉन्सेप्ट यही सिखाए। मेन सारांश में सुन लीजिए कि एक्स अक्ष को जितना बार रेखा या टच करेगा उस बहुपद का उतना शून्यक होगा, एक्स अक्ष को जितना बार टच करे अथवा काटे इंटरसेक्ट करे उसका उतना शून्यक होगा। इसमें देखिए एक बार यहाँ पे टच किया था, एक बार यहाँ पे करता तो तीन शून्यक होगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों इस चैप्टर का कई बार पूछा है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है किस आकार का होता है, वह परवलय आकार का होता है। क्लियर। कोई दिक्कत मेरे भाई, तो बताइए आप क्लास इतना दूर रखें या आगे और आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हम कुछ, जल्दी से बोलिए। हल्का हल्का सब देख लीजिए, आगे कल बताएंगे, थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, रेडीमेड कॉन्सेप्ट कल आपको और विशेष हम प्यारे बच्चों बताएंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा देखिए, एक दो बात सीखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल बात है, बात को जानिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए
आप रैखिक बहुपद के बारे में हो गया। अब बताते हैं आपको विशेष रूप से हम द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद कल ही बताए थे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, जिसका घात 2 हो, उस बहुपद को कहेंगे द्विघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप हम आपको बताए थे। व्यापक रूप का मतलब क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक रूप जो होगा प्यारे बच्चों इसका ये वाला होगा ax² प्लस bx प्लस में क्या होगा मेरे भाई c। देखिए बहुपद ये हुआ, लेकिन समीकरण किसको कहेंगे? जब कोई बहुपद को हम बराबर के रूप में लिखते हैं, इक्वल टू के रूप में लिखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? समीकरण। इसका मतलब अगर प्यारे बच्चों इस तरह को उनको इस तरह से बराबर में 0 कर देंगे तभी हमारा द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। ये है द्विघात बहुपद। लेकिन जब इसको बराबर के रूप में, कोई चीज को बराबर के रूप में लिखते हैं, मतलब 2 का टर्म हो जाएगा, कोई LHS हो जाएगा, कोई RHS हो जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण। उसको क्या कहेंगे? समीकरण। देखिए अभी आपको हम प्रूफ करके नहीं बताएं, कल की क्लास में आपको डिटेल से बताएंगे। अब इस पे याद रखिए कि अगर द्विघात बहुपद है, मैक्सिमम शून्य की संख्या कितना होगा? 2। बताए x पे पावर जितना रहेगा शून्य की संख्या उसका उतना होगा। x पे पावर 2 है, इसका मतलब शून्य क्या होगा? 2 को होगा। अगर लेट दैट, अगर प्यारे बच्चों हम ये मान लेते हैं कि इसका 2 गो शून्य जो है, क्या गो शून्य? 2 गो शून्य। लेट दैट इसका 2 गो जो शून्य है, इसका जो शून्य है 2 गो शून्य ना होगा। और 2 गो शून्य का नाम रख देते हैं प्यारे बच्चों। एगो का नाम अल्फा हो और एगो का नाम क्या हो प्यारे बच्चों? बीटा हो। देखिएगा दो कंडीशन और 2 गो रिलेशन बनता है इनके शून्यकों के बीच में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या? अगर एगो शून्य अल्फा और एगो बीटा है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो मतलब शून्यकों का योगफल, यहाँ पे लिखते हैं आपको दिखेगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? शून्यकों का योगफल क्या होगा? -b/a होगा। -b/a क्या है? नहीं, सारा चीज आपको बताएंगे। शून्यकों का मतलब एगो अल्फा एगो बीटा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो -b/a होगा। क्लियर? इसमें कहीं तकलीफ आपको नहीं ना? देखिए अगला बताते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है c/a। गुणनफल का मतलब गुना, मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा? c/a। आप पहले इतना दूर देखिए, दिख रहा है आपको? और इसको क्या कर घेर दिए, इसको उतारिए। तो पहले आप तब इसको समझाते हैं। चलिए दिख रहा है। देखिए हम ये बता रहे हैं इसका 2 गो, क्योंकि व्यापक रूप द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। अगर बराबर 0 के रूप में कहेंगे उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी बताएंगे। यहाँ जो आपको सीखना है कि द्विघात बहुपद का 2 गो शून्य, एगो अल्फा हो एगो बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल जो होगा वो होगा, मतलब 2 शून्य करेगा अल्फा और बीटा। योगफल मतलब कि जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा -b/a होगा। अब समझिए b किसको कहेंगे और a किसको कहेंगे? हम कल ही बता दिए थे, x² के पहले में a है, मतलब x² का गुणन क्या है? a है। b क्या है? यहाँ x का गुणांक, और c क्या है? कांस्टेंट, मतलब कोई संख्या अचर पद रहेगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ -b/a। b किसको कहते हैं? x का गुणांक बटे में कुछ x² का भी गुणांक बोल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। c क्या? अचर पद बटे x² का गुणांक। क्लियर? इसको उतार लीजिए थोड़ा सा और नोट्स भी बनाते चलिए। बहुत अच्छा। देखिए अब इस पे हम रेडीमेड क्वेश्चन देते हैं। ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ बिहार बोर्ड का हूबहू क्वेश्चन आपके पास रख रहे हैं। क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, x² प्लस 7x x² प्लस 4x प्लस 2। क्वेश्चन था x² प्लस 4x प्लस 2। क्वेश्चन था कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या पूछे? हम तो यही जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a होता है। देखिए पहले बच्चों c किसको कहते हैं? जो कांस्टेंट पद देगा। कांस्टेंट पद देखिए क्या है? 2 है। बटे में a किसको कहते हैं? x² है। x² के पहले जो रहता है, x² पे नहीं कुछ तो कितना? 1 रहता है। 1 लिख दिए, हो गया आंसर कितना? 2/। क्लियर? कल आपको हम शून्य के बारे में निकालने के लिए भी बताएंगे, और कल एक आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्य निकालते हैं, शून्य निकालने का बहुत बेस्ट तरीका आपको सिखाएंगे, जो बिना देखे इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा शून्य का मूल्य निकालने के लिए हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना दूर रखते हैं प्यारे बच्चों, आगे आपसे हम कल मिलते हैं। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।